समय ऐसा आया, पानी की तरह पैसा बहता गया, समय बहता गया, घर में खाने के लाले हो गए। कभी सूखी रोटी खा के सोना पड़ा, कभी भूखे पेट ही सोना पड़ा। एक बार इतना बड़ा नुकसान हो गया कि पैसे थोड़े बचे थे और उधारी लाखों में हो गई। वो समय ऐसा था कि मेरे जो सबसे बड़े वाले भाई थे वो थोड़ा इमोशनली वीक थे, इस लॉस को सह नहीं कर पाए और उन्होंने सडनली सुसाइड कर लिया। काम बढ़ता चला गया और कुछ ही साल में जो ज़ीरो से शुरू किया था, लाइफ में एडवाइजेस बहुत ज़रूरी रोल निभाती हैं और मैं आपको ऐसा इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि वो एडवाइसेस ही थी जिसकी वजह से मैं आज एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कम लाइफ एडवाइज़र के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमित अग्रवाल है और मैं लखनऊ से एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ जो कि लगभग 100 करोड़ से ऊपर का असेट्स मैनेज करता हूँ क्लाइंट्स की फाइनेंशियल सेविंग्स का। मेरी शुरुआत वैसे तो कानपुर से हुई थी, जहाँ मैं पला बड़ा, जहाँ मेरा बचपन बीता, और वहीं मैंने एक ऐसा दौर भी देखा जिसकी वजह से मुझे शहर छोड़ करके एक नई जगह, नए शहर से शुरुआत करनी पड़ी। मेरे पापा एक हल्दी के व्यापारी थे उस समय, और जैसे आप समझ लीजिए एक किराने की दुकान होती है वैसे ही एक हल्दी की दुकान थी। तो लोग आते थे, जैसा छोटे शहरों में होता है, कभी पैसे देते थे, कभी उधार कर ले जाते थे। तो ऐसे ही बिज़नेस चलता रहा। एक समय पे ऐसा आया कि पापा को पता चला कि व्यापार में घाटा बहुत हो रहा है, तो लोगों से उन्होंने उधारी मांगनी वापस शुरू की। लोगों ने पैसे दिए नहीं, तो समय ऐसा आ गया कि वो काम बंद करना पड़ा शायद, क्योंकि उधारी लोग चुका नहीं रहे थे और कमाई का कोई ज़रिया नहीं था। उसी समय एक पापा के एक मित्र ने उन्हें एक एडवाइस दे दी कि आप लोगों पे केस कर दीजिए जिन पे आपकी उधारी बाकी है। तो पापा को भी कुछ समझ नहीं आया, घर में पैसे थे नहीं खाने के। उन्होंने भी वो एडवाइस मान ली और एक साथ कई सारे केस कर दिए, जिससे हुआ ये कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय तो कोर्ट कचहरी में चला गया। कोर्ट कचहरी का सिलसिला शुरू हुआ, कभी तारीख, कभी कुछ और, दिन भर उसी में लगे रहते थे, कुछ और सूझता भी नहीं था। समय ऐसा आया, पानी की तरह पैसा बहता गया, समय बहता गया, घर में खाने के लाले हो गए। कभी सूखी रोटी खा के सोना पड़ा, कभी भूखे पेट ही सोना पड़ा। ऐसे चलते चलते लाइफ कट रही थी, लेकिन समय यूँ आया कि वो शहर छोड़ना ही पड़ा अल्टीमेटली। उसके बाद फिर हम लोग लखनऊ में शिफ्ट हो गए और जहाँ से फिर सफ़र शुरू हुआ उस समय कुछ एक और एडवाइस मिली। नया शहर था, नए चैलेंजेस थे, छोटे मोटे काम करके पैसे कमाए, छोटी मोटी नौकरी की, घर किसी तरह चलने लगा। फिर एक एडवाइस आई कि आप म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल सेविंग्स का बिज़नेस कुछ शुरू कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। उस फाइनेंशियल लिटरेसी कम होने की बात को समझ में आया, विज़न समझ में आया, तो लोगों ने, हम 3 भाई थे, हम तीनों ने मिलकर एक काम शुरू किया। और थोड़ा थोड़ा चैलेंजेस आए क्योंकि शहर नया था, घर घर जाके पर्चे बांटे, कभी किसी को बताया, कभी किसी को बताया, तो कोई सुनता था, कोई नहीं सुनता था। इस तरह चलते चलते सफ़र, कुछ पैसे कमाने लग गए, थोड़ा सा कुछ अच्छे लोगों का साथ मिला, पैसे भी आने लगे। जब पैसे आने लगे तो थोड़ा सा एक छोटा सा घर भी बना लिया हम लोगों ने लखनऊ में, जो कि पापा ने बहुत पहले मम्मी की कुछ सेविंग्स से प्लॉट खरीदा था। घर तो बन चुका था, लेकिन जब थोड़ा पैसा आने लगा तो बीच वाले भाई जो हमारे हैं उनको ट्रेडिंग का चस्का लग गया, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक ट्रेडिंग या गैम्बलिंग कह लीजिए। तो उसके चलते उन्होंने वो स्टार्ट किया, कभी पैसे आ गए, कभी चले गए। एक बार इतना बड़ा नुकसान हो गया कि पैसे थोड़े बचे थे और उधारी लाखों में हो गई, और बाज़ार के बहुत पैसे देने थे ट्रेडिंग की वजह से। वो समय ऐसा था कि मेरे जो सबसे बड़े वाले भाई थे वो थोड़ा इमोशनली वीक थे, इस लॉस को सह नहीं कर पाए और उन्होंने सडनली सुसाइड कर लिया। मूवमेंट बहुत ख़राब था, हम सब बहुत डिप्रेस थे। तो मैं, घर का माहौल ऐसा नहीं था कि किसी से कुछ भी कहा जा पाए। पेरेंट्स को भी ये नहीं पता था कि ये हुआ क्यों। तभी मैं अपने बीच वाले भाई के पास गया और मैंने बोला, देखिए हम लोगों ने बड़े भैया को खो दिया है और समय मुश्किल है और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हम लोग मिल कर के दोबारा इस काम को शुरू करते हैं। लेकिन मुझे आपसे एक वादा चाहिए कि आप ये ट्रेडिंग आगे से नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग अलग सोचना पड़ेगा। तो उस वक्त मेरे भाई ने मेरी बात मान ली और हम लोगों ने फिर से उस काम को स्टार्ट किया। फिर थोड़े पैसे आने लगे, लेकिन ट्रेडिंग की आदत छूटी नहीं। फिर एक बहुत बड़ा फिर लॉस उन्होंने दिया। तब तक मेरी भी शादी हो चुकी थी, उनकी भी शादी हो चुकी थी, मेरा एक छोटा बच्चा था।
इतने बड़े उतार चढ़ाव बार बार सह नहीं पा रहे थे। फाइनली हमने काम अलग कर लिया, और काम अलग करने के बाद फिर से जैसे कि चैलेंजेस आए, नया काम था, लेकिन चूँकि पिछले कई साल से काम कर रहे थे, तो एक चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में हमेशा सीखी है कि कभी किसी को चीट मत करो, और किसी के बारे में जाने बिना कोई राय मत दो। जब तक उसके बारे में कुछ भी ना जानते हो, कोई राय नहीं देना। तो ये बात मेरे क्लाइंट्स जानते थे। तो काम अलग करने के बाद हुआ यही कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स मेरे साथ काम करने में इंटरेस्टेड थे, और उसके बाद सफ़र ऐसे चलता रहा। चूँकि काम अच्छा था, लोग अच्छे मिलते गए, लोगों को मुझ पे भरोसा था, उसकी वजह से रेफरेंसेस भी बहुत मिले, काम बढ़ता चला गया। और कुछ ही साल में जो ज़ीरो से शुरू किया था वो एसेट्स आज 100 करोड़ से ऊपर हैं, और उनकी भी वेल्थ क्रिएट हो रही है और हमारी भी वेल्थ क्रिएट हो रही है। क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है उसमें दो चीज़ें साथ चलती हैं, एक एडवाइस और उससे बड़ा है भरोसा। सिर्फ भरोसे से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एडवाइस से कुछ नहीं होगा। तो ये भरोसा और एडवाइस दोनों साथ चलती हैं, इसलिए ये दोनों चीज़ों के चलते मेरा भी काम बढ़ता गया, उनके भी एसेट्स बढ़ते रहे। और ऐसे बहुत से कस्टमर्स हैं जिन्होंने मेरी वजह से अपनी वेल्थ बनाई, या ऐसे बहुत से कस्टमर्स हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट्स की आदतों की वजह से मैंने अपनी वेल्थ बनाई। क्योंकि एक चीज़ जो मैंने बचपन में सीखी थी वो थी सेविंग्स की आदत, जो मेरी मदर ने मुझे सिखाई। बचपन में बहुत थोड़े थोड़े पैसे बचाती थी, मुझे भी आदत डाली, मैंने भी थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू किए थे उस समय। लेकिन उस समय ना कुछ बैंक्स का पता होता था, ना फाइनेंशियल सेविंग्स की लिटरेसी थी। आज भी बहुत ज़्यादा नहीं है हिंदुस्तान में, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। मम्मी थोड़े थोड़े पैसे बचाती थी, वो अपने पास रखती थी, मैं अपने थोड़े थोड़े पैसे बचाता था, कहीं और रखता था। लेकिन वो पैसे बचाने की जो आदत थी, उसी वजह से मुझे इस बिज़नेस में इंटरेस्ट भी आया। क्योंकि जो आदत आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, वो दूसरों को कैसे सलाह दे सकते। तो इसी सब के चलते चलते धीरे धीरे काम भी बढ़ गया। और ऐसे कई इन्वेस्टर हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ छोटा सा इंसिडेंट में। चूँकि हमारे काम में ट्रैवल काफ़ी करना पड़ता है, तो मुझे कभी व्हीकल होता था, कभी नहीं होता था। तो एक ऑटो ड्राइवर था जो हमारे घर के आसपास ही रहता था, तो कभी कभी मेरे पास व्हीकल नहीं होता तो मैं अक्सर उसके ऑटो से जाया करता था। तो उसके ऑटो में कभी कभी बात होती थी, तो चूँकि काफ़ी समय जाना आना था, तो उससे इतना इंटरेक्शन हो गया था। तो उससे पूछा कि भाई तुम कितने पैसे कमा लेते हो? तो बोला सर मैं पैसे तो ठीक ठीक कमा लेता हूँ, लेकिन मुझे एक सपना है कि मैं एक अपनी गाड़ी खुद की खरीदूँ, ऑटो नहीं, मुझे एक टैक्सी खुद की खरीदनी है। तो मैंने कहा पैसे कहाँ सेव करते हो, इसके लिए कुछ बचाते हो? बोले पैसे कुछ मैं बैंक में सेविंग अकाउंट में मेरे मैं हर महीने जमा करता हूँ। तो मैंने उसको बोला ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा, टैक्सी खरीदने के लिए काफ़ी पैसा चाहिए और हर साल गाड़ी के पैसे भी बढ़ जाते हैं। तो तुम एक काम करो, कुछ पैसे बैंक में ही रखो, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट कर दो या एफडी बनवा दो, और बाकी पैसे जो तुम हर महीने सेव करते हो उसका रिकरिंग डिपॉजिट, और कुछ म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। तो चूँकि काफ़ी समय हो गया था, उसको मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट आने लगा था, तो उसने मेरी बात मान ली। और ऐसे करते करते कुछ 4-5 साल निकले। 4-5 साल के बाद उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो चुके थे, कुछ बैंक अकाउंट में और कुछ SIP के थ्रू। तो ऐसे एक दिन, चूँकि तब तक मैं ऑटो में सफ़र करना बंद कर चुका था, मैंने अपनी गाड़ी ले ली थी, लेकिन एक दिन मैंने कहा चलो इससे मिलते हैं, फिर से ऑटो में ही चलेंगे आज। तो उससे पूछा कि भैया कहाँ हो, फ़ोन किया उसको, तो बोला सर मैंने अपनी टैक्सी ले ली है। तो आया मेरे पास कि सर आज आप मेरे पास टैक्सी में चलेंगे और आज का किराया मैं आपसे नहीं लूँगा। मैंने कहा क्या हुआ? सर जो आपने पैसे बताए थे वो पैसे 5 लाख रुपए के आसपास हो गए थे, थोड़े बहुत मैंने इधर उधर से जुगाड़ कर लिए और ये गाड़ी खरीद ली है। तो अब मैं अपनी टैक्सी चलाता हूँ, कहीं नौकरी नहीं करता, ये मेरी खुद की टैक्सी है, और शायद आपकी वजह से मैं 1-2 गाड़ी और भी खरीद लूँ आगे चल के, अगर पैसे ठीक कमाऊँगा तो। इसी तरह बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पैसे बनाए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में 3 चीज़ें मुझे लगा बहुत ज़रूरी हैं। एक तो सही एडवाइस का होना, और दूसरा सही एडवाइस के साथ आपके काम करने की मेहनत, और तीसरा कुछ कर दिखाने की इच्छा। ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप लाइफ में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।